व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं साइम और आप लोग देख रहे हैं NS4X। आज की इस वीडियो में हम लोग लिक्विडिटी के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसएमसी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है और अगर आपको इसका नहीं पता तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि आजकल के जो रिटेलर्स हैं जो सिंपल प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे। वो क्यों नहीं हो रहा है? एसएमसी की वजह से। एसएमसी, अब ये एसएमसी क्या है? एसएमसी हैं इंस्टीट्यूशंस जो मार्केट में बड़ा पैसा लगाकर मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं और अपना और पैसा बनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उनको अब क्या ज़रूरत के सारे रिटेलर्स का नुकसान करवाएं, वो सीधा अपना पैसा तो बनवा सकते हैं ना। अब अब उन्हें बेचनी है 5 लाख लोट। नॉर्मली जो है चार्ट में 5 की लोट बिक जाती है, 4 की लोट बिक जाती है। उनको बेचनी है 5 लाख की लोट। अब वो तो कोई नहीं खरीद रहा ना, तो वो ऐसा ट्रैप बनवाते हैं कि लोग जो है वहाँ से खरीदने लगते हैं और वहाँ से अपनी वो 5 लाख लोट बेच देते हैं और प्राइस जो है वो नीचे गिर जाती है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट है और जिस जगह से वो गिरती है वो लिक्विडिटी होती है। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको एसएमसी के बारे में समझाया, इतना समझ आ गया आपको? ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लिक्विडिटी इज यूजली फाउंड वेयर रिटेलर्स प्लेस देयर स्टॉप लॉसेज एज इंस्टीट्यूशन। लाख दिलानत। Liquidity is usually found where retailers place their stop losses, as institutions often target these areas. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहाँ पर अपने रिटेलर्स अपना एसएल लगाते हैं। अब जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब साइडवेज में मोस्ट ऑफ द लोग कैसे ट्रेड करते हैं? स्पॉट पर प्राइस आई खरीद लिया, रेजिस्टेंस पर प्राइस आई बेच दिया, ऐसे ही। अब यहाँ पे एक साइडवेज है आपके सामने, ये सारी ठीक है, आपको एक साइडवेज नज़र आ रही है। अब आप याद करें, अगर जब आपको कोई भी एसएमसी का कॉन्सेप्ट कोई कुछ नहीं पता था, आप स्पॉट रेजिस्टेंस पर किस तरह से ट्रेड करते थे? प्राइस पहले रेजिस्टेंस पर जाती थी, आप वहाँ से सेल की ट्रेड लेते थे। फिर जब प्राइस सपोर्ट पर आती थी वहाँ से अपनी बाय की ट्रेड लेते थे। जहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस वहाँ पर शॉर्ट। तो सारे रिटेलर्स जो हैं वो इस तरह से ही ट्रेड करते हैं। अब भी लोग इस तरह से ट्रेड करते हैं। रेजिस्टेंस पर बेच दिया और सपोर्ट पर ख़रीद लिया। अब मैं आपको बता रहा था कि लिक्विडिटी होती कहाँ पर है। अब जहाँ पर रिटेलर्स खरीदेंगे, जहाँ पर रिटेलर्स अपनी एंट्री लगाएंगे, उस एरिया के पास जो है लिक्विडिटी बनेगी। आपको समझ नहीं आई? दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये एरिया सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पर सारे रिटेलर्स खरीदेंगे तो वो अपना एसएल किधर लगाएंगे? ये सपोर्ट के नीचे लगाएंगे ना। यहाँ पर इधर ही लगाएंगे ना, ये प्रीवियस लो पर ही अपना एसएल लगाएंगे ना। तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स का एसएल होगा वो हमारी लिक्विडिटी होगी, ठीक है। अब ये जहाँ पर सारे रिटेलर्स बाय करेंगे वहाँ पर उसके नीचे लिक्विडिटी होगी और प्राइस उसको लेने हमेशा आती है। 90% तो प्राइस वहाँ पर आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, वैसे कभी कभार प्राइस नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पर रजिस्टर पर आपको पता है सारे रिटेलर्स सेल करेंगे तो उनका एसएल कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर सारे रिटेलर्स का एसएल होगा तो ये प्राइस लेने आएगी। ये हमारा लिक्विडिटी का जोन होगा, यहाँ पर प्राइस आएगी ही। जहाँ पर ज़्यादातर रिटेलर्स अपना एसएल लगाते हैं वो लिक्विडिटी होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब लिक्विडिटी कैसे परफॉर्म होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपके सामने एक और साइडवेज है प्राइस, जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरह से चल रही है। यहाँ पर हमेशा की तरह यहाँ पर रिटेलर्स बाय करेंगे, प्राइस आएगी तो यहाँ पर रिटेलर्स सेल करेंगे। अब यहाँ पर देखें हुआ क्या है।
यहाँ पर जब जैसे ही प्राइस सपोर्ट पर आई, एक रेड कैंडल बनाई, सारे रिटेलर्स ने यहाँ पर सेल किया होगा। आप भी उनमें से होते अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो। सारे रिटेलर्स ने यहाँ पर सेल किया होगा। फिर देखें क्या हुआ। अब सेल किया यहाँ पर तो उनका सेल कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन क्रिएट हो गया। ये एक लाइन नहीं है, ये एक जोन है। यहाँ से लोगों ने सेल किया और यहाँ पर उनके एसएल होंगे, मतलब ये एक लिक्विडिटी का एरिया है। प्राइस ने नीचे जाने के बजाय ऊपर आई, पहले लोगों का एसएल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एसएल लिया और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर सारी टेलर ने समझा जी साइडवेज ब्रेक हो गई है, यहाँ पर जो है हम लोग अपनी बाय की ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वो असल कहाँ पर लगाएंगे, कोई यहाँ पर लगाएगा, कोई यहाँ पर। तो दोबारा लिक्विडिटी कहाँ पर क्रिएट हुई, इस एरिया पर। यहाँ पर लिक्विडिटी दोबारा क्रिएट हुई तो प्राइस फिर उसको लेने आई है, ठीक है। आपको समझ आ गई इतनी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइडवेज में ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड तो आपने कभी करनी नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने की तो आप अपना लॉस ही उठाएंगे, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया कि लिक्विडिटी लेती कैसे। जहाँ से प्राइस रिटेलर्स का ऐसे लेती है उसे हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैं लिक्विडिटी हट भी समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिक्विडिटी ली, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली जाती तो ये लिक्विडिटी हंट है, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री बनानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ गया कि साइडवेज ब्रेक हो चुका है और यहाँ पर आप कोई इंस्टीट्यूशनल कैंडल देखें, जैसे कि यहाँ पर IFC कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई इंस्टीट्यूशनल कैंडल देखें और वहाँ पर आप अपनी सेल की कैंडल, अपनी सेल की। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।